मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ जातीय वैमनस्यता फैलाने के आरोप में अशोकनगर जिले में एफआईआर दर्ज की गई है, जहां पटवारी पर दर्ज हुई एफआईआर पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, पिछले 1.5 साल से जब से आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर सरकार को अपनी असलियत दिखाते हुए जो सरकार दलित विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी काम कर रही है, हमेशा उजागर करते हुए आए हैं। इससे सरकार चाहती है कि जीतू पटवारी जी की आवाज दबे, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक उनने उनके ऊपर एक झूठी एफआईआर करी है। सरकार चाह रही है कि विपक्ष की आवाज बुलंद नहीं हो। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी सड़क पे और माननीय उमंग सिंघार जी सदन में निरंतर कांग्रेस की आवाज और विपक्ष की जनता की मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हैं। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है, वो संविधान में यकीन नहीं रखते, लोकतंत्र के सिस्टम में यकीन नहीं रखते। यही एक प्रक्रिया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जितनी एफआईआर करना है कर दो कांग्रेस जनों के ऊपर। अगर उसमें जनता हित हो रहा है तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च बलिदान करने को भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जाति का अंत होता है। कितनी जनता के साथ कितना दुर्व्यवहार कर लेंगे, विपक्ष के साथ कितना विपक्ष को दबा लेंगे। अब जनता अगले चुनाव में इनको की खानी पड़ेगी और निरंतर कांग्रेस की सरकार बनके सामने आएगी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यह कहावत चरितार्थ हो रही है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के भी अगर आप वर्ष भर में और पूरे देश भर में देखेंगे तो अनेक स्थानों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि वो कुछ करते ही ऐसा है जिसके कारण से आहत व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाता है, पुलिस थानों की शरण में जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी जी। और उन्होंने जिस प्रकार से गत 2 दिवस पूर्व 2 युवकों को तैयार किया, मोटरसाइकिल का लालच दिया, पैसों का लालच दिया और उनसे मानव मल खिलाए जाने को लेकर के, और जो बात वीडियो के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़ित को पास में बिठा करके जिस प्रकार से बहला फुसला के लाते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने नाटक नौटंकी करी थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। और पर्दाफाश हुआ है तो वो दोनों ही जो पीड़ित व्यक्ति थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमको इस प्रकार से भ्रमित किया गया है। और देखिए, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र इस बात की कतई इजाजत नहीं देता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सुर्खियों में बने रहने को लेकर के और इस प्रकार से अगर काम करते हैं तो फिर ये घटनाओं को लेकर के बाद में प्रतिक्रिया आती है। और प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी न निगलने के हो रहे हैं, न उगलने के हो रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर रिपोर्ट करता है या अपनी पीड़ा को पहले बताने की कोशिश करता है और बाद में जब वो इस बात को लेकर के मुकर जाता है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस बात से समझ जाता है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है और हमको इस पर टूल बनाया जा रहा है, और जो घटना घटी ही नहीं। अब कांग्रेस कांग्रेस के लोग अगर इस बात को लेकर के बता रहे हैं कि हमको बार बार परेशान किया, तो बार बार ये घटनाएं जीतू पटवारी के ऊपर ही क्यों हो रही है? कांग्रेस के तो कई और भी नेता हैं मध्य प्रदेश में, उनके खिलाफ तो नहीं होती है। लेकिन जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से राजनीति करना चाह रहे हैं, उनके सिपह सलार जिस प्रकार से उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कदापि लोकतंत्र प्रजातंत्र में झूठ का सहारा लेकर के, सुर्खियों में बने रहने को लेकर के और बात का पतंग में बना करके और फिर बैकफुट पे आना पड़ता है, फिर झूठे साबित होते हैं। तो इस प्रकार के कृत्यों से जीतू पटवारी जी को बचना चाहिए, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है।